के पास, नारद जी के वेद व्यास जी के पास और वेद व्यास जी से होते हुए सुखदेव जी महाराज के माध्यम से और राजा परीक्षित के कर्णों तक पहुंची और राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करने के फल स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये श्रीमद् भागवत जी जो है, ये जो व्यक्ति भगवत सानिध्य चाहता है, भगवान की कृपा चाहता है, उसके लिए तो बड़ा सरल मार्ग है। परंतु जो विद्यावान बनता है खुद को, तो जैसे कहते हैं ना, विपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा होता सने हाटक सम परीक्षा, तो ऐसे ही विद्यावताम भागवते परीक्षा, जो विद्वान लोग हैं उनके लिए तो स्वयं भागवत जी एक परीक्षा से कहीं अधिक है, क्योंकि भागवत जी स्वयं में परीक्षा है। तो यदि हम सहजता से केवल और केवल ठाकुर जी के चरणारविंद के ध्यान से ही ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह हमें श्रीमद् भागवत जी के ही माध्यम से बड़ी सहज में प्राप्त होती है। स्त्रियां, शूद्र, सभी प्रकार के जो जीव हैं, वे श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण मात्र के फल से ही तर जाते हैं। तो ऐसा ये श्रीमद् भागवत जी का महात्मा है, और इन्हीं महात्मा को 6 अध्यायों में निरूपित किया गया। पहले अध्याय में भक्ति का जो कष्ट है उसका निवर्तन, अर्थात जब भक्ति उत्पन्न द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता, भक्ति द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, अर्थात दक्षिण में, कर्नाटक में आकर के भक्ति वृद्धि को प्राप्त हुई, महाराष्ट्र में थोड़ी थोड़ी उसकी जीर्णता होने लगी, और गुर्जर देश गुजरात में जाकर के भक्ति बिल्कुल वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। वहां उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी मूर्छित हो गए। तब भक्ति उन पुत्रों को, मूर्छित पुत्रों को रास्ते में धीरे 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 लेकर के और फिर आकर के श्री वृंदावन में नवीन एवं स्वरूपिणी, वृंदावन में आकर के भक्ति ने अपना जो नवीन स्वरूप है, पूर्ण स्वरूप है, भक्ति नृत्य थी यत्र, जहां भक्ति नृत्य करती है वही ठाकुर जी का प्रिय श्री वृंदावन। ठाकुर जी के अंतरंग स्थल में, ठाकुर जी के हृदय में जो भक्ति है, वही भक्ति हमारे और आपके मध्य में श्रीमद् भागवत जी के इस कथा प्रसंग में महात्म के अंतर्गत जिस समय नारद जी महाराज से भक्ति कहती है, अहो नारद धन्योसी वैष्णवा नाम शिरोमणि, महाराज आप तो वैष्णवों के शिरोमणि हैं, सदा श्री कृष्णदासा नाम अग्रणी योग भास्करो, महाराज आप कृपा करके मेरे इस कष्ट को दूर करो कि महाराज लोक में बड़ी हंसी होगी कि माता तो युवा है और पुत्र वृद्ध होकर के भूमि पर पड़े हैं। भक्ति यदि महाराज इस वृंदावन में आकर के मैं तो नवीन स्वरूप को प्राप्त हो गई, परंतु मेरे ये जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये इन दोनों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। महाराज कुछ तो करो, नारद जी महाराज आप तो सभी का कष्ट निवृत्त करने वाले हैं। भक्ति के इस प्रकार वचनों को सुनकर के नारद जी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि भक्ति बता ऐसा कौन सा उपाय है जिसके द्वारा मैं तेरा कष्ट दूर कर सकूं। भक्ति असमर्थ होती है। नारद जी अपने ज्येष्ठ भ्राता और भगवान की भक्ति के परमाचार्य, जिनने कभी माया को स्वीकार करना ही नहीं चाहा, सबसे पहले उत्पन्न हुए और सदा ही 5 वर्ष के बालक बनकर श्री हरे नमो श्री हरे नमो श्री हरे नमो कहते हुए ठाकुर जी के सदा सानिध्य में रहने वाले जो परम पवित्र और भगवान के परम प्रिय पार्षद भक्त हैं, ऐसे श्री सनकादिक महात्माओं को नारद जी ने आमंत्रित किया और नारद जी स्वयं प्रमुख श्रोता के रूप में विराजमान हुए। और जो कुछ नारद जी को सनकादिक महामुनियों से प्राप्त हुआ था, उस सब ज्ञान को, उस सब अमृत को, उस सब रस को, उस प्रेम को आपने भक्ति को प्रदान किया। और उसी प्रेम के भाव से, क्यों, क्योंकि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, इसके ऊपर जो 10वीं भक्ति है वह गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति है। और उसी प्रेम लक्षणा भक्ति से ठाकुर जी बड़ी सहज में ही रीझ जाते हैं। तो इसीलिए प्रेम लक्षणा भक्ति को ठाकुर जी की सर्वोपरि भक्ति कहा गया है। भक्ति का वह जो प्रेम लक्षणा प्रकार है, वह जो प्रेम है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले सो जान हारा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो ठाकुर जी को तो कपट छल छिद्र दंभ अहंकार इन सब का आहार करना है। हमारे मन की जो शुद्ध निर्मल भावना है, जो हमारा प्रेम है, जो हमारी वात्सल्यता है, ठाकुर जी तो केवल उसी को ग्रहण करते हैं। और यही श्रीमद् भागवत जी का सार है। जैसे भक्ति का कष्ट निवृत्त करने के लिए ठाकुर जी ने उस प्रेम मार्ग का उपदेश नारद जी के माध्यम से कराया, राजा परीक्षित का कष्ट निवृत्त करने के लिए उसको सुखदेव जी के मुख से जो प्रेम ग्रंथ है, यह अमर ठाकुर जी की जो प्रेम लीला है, इसका रसपान कराया। और नारद जी महाराज को जब शंका हुई तो संकालिक महाराज के माध्यम से ठाकुर जी की जो प्रेम लीला है उसका दान नारद जी महाराज को भी प्राप्त हुआ। तो ठाकुर जी की जो दिव्य लीला है यही श्रीमद् भागवत जी है। और इसका जो महात्म है, जो प्रथम 6 अध्यायों में महात्म कहा गया, वही इस ठाकुर जी के इस पद्म पुराण के अंतर्गत जो वांग्मय स्वरूप की इस मूर्ति की जो कृपा उपलब्ध हुई, और किस किस को इस श्रीमद् भागवत जी को सुनने से क्या मिला। देखिए, सबसे पहले यदि वैभव जी बीच में नहीं बोलेंगे, या तो हैंड रेस करिए या फिर कक्षा के बाद में सभी के प्रश्न लिए जाएंगे। चलते सत्र में किसी को परमिशन नहीं है। आपका हैंड रेज है, सबसे पहले आपका ही प्रश्न लिया जाएगा, आप बेफिक्र रहें। ये जो ठाकुर जी की प्रेम लीला है, तो इसका जो महात्म पद्म पुराण में वर्णन किया गया, 6 अध्याय जो षड ऐश्वर्य हैं, वे ही श्रीमद् भागवत जी के महात्म के 6 अध्याय। क्योंकि इन 6 अध्यायों के माध्यम से हमारा भागवत जी के उस दिव्य परिकर में प्रवेश होता है। क्योंकि जब हम किसी की महत्ता ही नहीं जानेंगे तो उस तक हमारा आनंद कैसे होगा। यदि हम किसी की महत्ता को समझेंगे नहीं तो हम वह श्रीमद् भागवत जी की महत्ता अर्थात श्रीमद् भागवत जी की महानता को वर्णित करता है। और जो षड ऐश्वर्य है, ज्ञान वैराग्य धर्म सदाचार और तपस्या, इन षड ऐश्वर्यों को 6 अध्याय के माध्यम से पद्म पुराण के महात्म के रूप में वर्णित किया गया। नारद जी जब भक्ति को कष्ट से रोती हुई देखते हैं तो नारद जी पे रहा नहीं जाता। नारद जी सनकादिक के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, इस भक्ति का कष्ट दूर हो ऐसा कोई उपाय तो बताओ। भक्ति के क्लेश की निवृत्ति के लिए जब ठाकुर जी उद्योग करते हैं, अर्थात नारद जी ठाकुर जी का मन है। और भगवान के 24 अवतारों में भी नारद जी को गण्य किया गया तृतीय अवतार के रूप में। तो ऐसे नारद जी महाराज जो कि केवल और केवल भक्तों को भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए, भक्तों को भगवान से जोड़ने के लिए गुरु रूप है। क्योंकि भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपो एक तिनके पद बंधन किए नाशय विघ्न अनेक। ये भक्तमाल रूप जो मालिका है, सभी भक्त जो हैं भगवान के भक्त उस माला के मनके हैं, उस माला के पुष्प हैं। भगवान की
जो भक्ति है वही उस धागे के रूप में उन भक्तों में ओतप्रोत रहती है। जो गांठ है वही ठाकुर जी हैं और जो सुमेरु है वे ही श्री गुरु जी महाराज। इसीलिए भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु, इन चारों का एक तारतम्य बताया गया है। और ये नाभादास जी महाराज जिनने ये भक्तमाल लिखी, इनकी भी पूर्व जन्म की कथा श्री भागवत जी से ही जुड़ी हुई है। क्योंकि जब ब्रह्मा जी महाराज ने ठाकुर जी के दशम स्कंद के अंतर्गत वर्णन आएगा, ब्रह्मा जी द्वारा ठाकुर जी के समस्त गऊ, समस्त ग्वाल, समस्त वत्स, समस्त सखा सभी को चुरा करके और गुफा में बंद कर दिया जाता है। देखिए ये व्रज है और ये भागवत जी है, यहाँ ब्रह्मा जी चोरी करते हैं। जो सृष्टि यहाँ पे लुटेरा है, दही लूटा, कभी गोपियों के वस्त्र लूटे, तो जिसकी जैसी वासना थी, भगवान यहाँ जगत के परिपालक स्वयं लुटेरे हैं। ऐसी इस भागवत जी की और इस की महात्मा है। और जो संसार का संहार करते हैं वे ही भगवान शंकर यहाँ भक्ति को प्रदान करने के लिए सर्जक रूप में, गोपेश्वर स्वरूप में, गोपियों के ईश्वर रूप में, गोपी स्वरूप में स्वयं ठाकुर जी के रसावतार का आनंद लेने के लिए यहाँ विराजमान है। तो यही इस भागवत जी का और इस वृक्ष का अलौकिक आनंद है। क्यों? क्योंकि नारद जी के और भक्ति के जो समागम का स्थान है, जहां भक्ति और नारद जी की भेंट हुई, वह यह पवित्र यमुना तट ही है। और इस पवित्र यमुना तट पर ही श्री भागवत जी की यह भूमिका प्रारंभ हुई। यहीं पर ठाकुर जी की कृपा से भक्ति का जो कष्ट था उसको दूर किया गया नारद जी महाराज के द्वारा। आगे द्वितीय अध्याय में जब भागवत जी की चर्चा संकादिक महामुनियों से, नारद जी महाराज कहते हैं कि महाराज भक्ति का कष्ट कैसे दूर होगा। तो संकादिक कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं ठाकुर जी को प्रादुर्भूत कर देती है। अर्थात जहां भागवत की कथा होती है वहां स्वयं फल स्वरूप ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। ऐसी जो यह भगवत प्रेमदायिनी श्री भागवत जी की कथा है, इसका तो अहेतु की आनंद हमको, आपको, सभी को प्राप्त हो। इसीलिए ठाकुर जी की हम कृपा अनुभूति को सहानुभूत करने के लिए, जो भगवान की कृपा है उसकी अनुभूति हमें अपने हृदय में, अंतर मन में हो, यही कारण है कि श्रीमद् भागवत जी का जो यह महात्मा है, इसकी बड़ी महत्ता कही गई है। और जब श्री सनकादिक भागवत का उपदेश करते हैं नारद जी को श्रोता बना करके, तब भगवान की कृपा से भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वहां पुनः युवावस्था को प्राप्त कर लेते हैं और भक्ति नाचने लगती है। और भक्ति के नाचते नाचते ही ठाकुर जी जो अपने भक्तों के मध्य में, क्यों? क्योंकि सनकादिक महाराज की कथा में तो एक से एक धुरंधर भक्त, एक से एक बड़े भगवत भक्त विराजमान होकर के कथा को सुनने के लिए आए हैं। तो वे ही भक्त जब ठाकुर जी का संकीर्तन करते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक में वर्णन है, प्रहलाद स्थालधारी तरल गतितया चोद्दवकांत्यधारी वीणाधारी सुर ऋषि स्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो इंद्रोन्मादी मृदंग जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। तो ये है
तो श्रीमद् भागवत जी का जो नाम संकीर्तन रूप अमृत है, जब सनकादिक द्वारा कथा की पूर्ति की जाती है, तभी ठाकुर जी स्वयं प्रकट होते हैं। प्रहलाद जी महाराज ताली बजा बजा कर नृत्य करते हैं। प्रहलाद तालधारी तरल गतितया जो दबक कांस धारी। उद्धव जी महाराज कान से अर्थात झांझ बजा करके ठाकुर जी के कीर्तन का आनंद लेते हैं। अपने स्वर की कुशलता के कारण इंद्र का जो पुत्र अर्थात अर्जुन जी हैं, वे विभिन्न रागों में गायन करते हैं। स्वयं देवराज इंद्र मृदंग बजाते हैं। जय जय सुकरा कीर्तनेते कुमारा। और वे श्रीमद् भागवत जी के जो परम वक्ता हैं, ऐसे श्री सनकादिक महर्षि उस श्रीमद् भागवत जी का जो फलस्वरूप ठाकुर जी का आविर्भाव है, तो जय जय हे प्रभु, हे नारायण, हे दीन बंधु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार जय जयकार करते हुए स्वयं भगवान शंकर ननद मध्य त्रिकमेव तत्सुता, भगवान नटराज ठाकुर जी को रिझाने के लिए कि भगवान जब प्रकट हुए हैं, तो भगवान का प्रागट्य का आनंद भी सभी को मिले। क्योंकि कथा के मध्य में जब ठाकुर जी प्रकट हुए, तो सभी भक्तों को आनंद प्राप्त हुआ। और ठाकुर जी के उसी आनंद में भगवान शंकर जो नटराज हैं, वे नृत्य करते हैं। और उन सभी को भक्ति करते हुए देख ठाकुर जी भी उन सभी के साथ में भक्तों के साथ एकाकार होकर के और नृत्य करते हैं। यही इस भक्ति का फल है। क्योंकि जब हमारे सम्मुख, हमारे हृदय में, हमारे अंतर्मन में, हमारी दृष्टि में सर्वत्र भगवत भाव हो, यही श्रीमद् भागवत जी की कथा का फल है। श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने मात्र से हमें फल रूप में ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत जी की कथा के लिए सर्वप्रथम सर्वसे महत्वपूर्ण वस्तु है, वह है हमारी कथा शैली और कथा का मूल ज्ञान। यदि हमारा मूल कथा का ज्ञान हमको है, हमने मूल कथा का पाठ किया है, तो हम अपनी कथा को और भी अच्छे ढंग से सभी के मध्य प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए सर्वप्रथम कथा का मूल ज्ञान आवश्यक है। कोशिश करें कि गीता प्रेस गोरखपुर की जो 2 खंड वाली श्रीमद् भागवत जी है, इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों हैं। एक बार उस हिंदी के अर्थ को पढ़ने की कोशिश जरूर करें। अगर आप प्रथम बार पढ़ेंगे, तो अगली बार आपको स्वयं जिज्ञासा होगी कि नहीं, इसमें बहुत कुछ है हमारे प्राप्त करने योग्य। तो आप स्वयं और अधिक जिज्ञासा करते हुए उसमें अंदर की तरफ डूबते चले जाएंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवत जी की जो यह यात्रा है, यह जो वार्ता है, यह जो कथा है, ये सभी प्रकार के सौख्य को, सभी प्रकार के आनंद को देने वाली है। भागवत जी की जो यह कथा के 6 अध्यायों का पद्म पुराण का महात्म है, यह श्रीमद् भागवत जी के तत्व का वह सूक्ष्म और विस्तृत दोनों प्रकार का ज्ञान है कि यह श्रीमद् भागवत जी मम्मी का पीछे यह ठाकुर जी की जो कथा है, यही ठाकुर जी की कथा भगवान के और भक्तों के मिलन का एक माध्यम है। और इसी के द्वारा भक्ति और भक्त दोनों भगवत स्वरूप होकर के भगवान के साथ तारतम्यता प्राप्त करते हैं। हेलो।
श्रीमद् भागवत जी में के जो महात्म्य है उसके अंतर्गत पहले अध्याय में नारद संकादिक का समागम, नारद का भक्ति से प्रश्न करना कि भक्ति तुम कौन हो, भक्ति का विस्तार पूर्वक अपना और अपने पुत्रों का परिचय देना, और इस स्थिति में वह और उसके पुत्र कैसे आए ये बताना। द्वितीय स्कंद में नारद जी का भक्ति के कष्ट का निवारण करने के लिए प्रयत्न करना, ये द्वितीय अध्याय में। तृतीय अध्याय में संकादिक महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत का वाचन और भक्ति की कष्ट से निवृत्ति। चौथे अध्याय में इसके फल स्वरूप भगवान का प्रादुर्भाव। इन चार विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया। और अब श्रीमद् भागवत जी की महत्ता से, अर्थात श्रीमद् भागवत जी की कृपा से धुंधकारी जैसा जो महान प्रेत था, वह भी, जिसको कि करोड़ों गया श्राद्ध के उपरांत भी मुक्ति नहीं मिल सकती थी, उसको केवल श्रीमद् भागवत सप्ताह के श्रवण मात्र से मुक्ति कैसे मिली। 2 अध्याय में बड़ा सुंदर गोकर्ण लोपाख्यान का वर्णन है कि जब हमारी आत्मा, हमारा जो हृदय है वह आत्मदेव है, हमारी आत्मा आत्मदेव ब्राह्मण है, और धुंधली जो है वही हमारी है दुष्ट बुद्धि है, जो कि आत्मा के अनुसार नहीं चलती है। आत्मा कहती है यह कार्य सही है, तो भक्ति कहती है यह कार्य गलत है। तो यही बुद्धि जो है, हमारी जो दुष्ट बुद्धि है, वही धुंधली है। और हमारी आत्मज्ञान जो है, हमारी भक्ति जो है, हम पर जो भगवत कृपा है, वही आत्मदेव ब्राह्मण है। और जब आत्मदेव ब्राह्मण के द्वारा भगवत भक्तों की अर्थात आचार्यों की शरण ली गई, तो उसने जो उसके भाग्य में नहीं था, अर्थात जब वह मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए, मृत्यु के लिए श्री यमुना जी पर जाकर के, श्री क्षेत्र में जाकर के नदी के किनारे बैठ गया। नदी के किनारे बैठने के उपरांत जब वह स्वयं के अंत के बारे में सोचने लगा, तभी भगवान की कृपालु पार्षद एक भक्त का दर्शन हुआ, और उन भक्त के आशीर्वाद से उसकी मनोवांछा पूरी हुई। फल को लेकर के घर आया, परंतु पत्नी ने उसके फल नहीं खाया। उस फल को इसलिए नहीं खाया कि कहीं अगर इस फल से मुझको गर्भ हो गया, तो गर्भवती स्त्री को शौचाचार के जो नियम पालने पड़ते हैं, वे बहुत अधिक कष्टकारी होते हैं, इसलिए मैं सुकुमारी स्त्री कैसे उन नियमों को पाल पाऊंगी। और यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरी ननद आकर के घर से सारा संपत्ति आदि को ले जाएगी। मेरी मति से तो विधवा और बाझ नारी ही सर्वोत्तम है। जब हमारी दुष्ट बुद्धि यह सोचने लगती है कि हम जो करेंगे वह विपरीत ही होगा, मन कहता है कि ठाकुर जी का प्रसाद है, इसको ग्रहण करो, परंतु बुद्धि कहती है जाने क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा। वही धुंधली हमारी दुष्ट बुद्धि है। जब आत्मदेव अर्थात हमारी आत्मा पे, हमारे हृदय में ठाकुर जी की कृपा होती है, तो संतों के आशीर्वचन स्वरूप जो फल है वो हमको प्राप्त होता है, परंतु हमारी बुद्धि उस फल को स्वीकार नहीं करती है। और हमारी इंद्रिय रूप गौओं को जब वह फल दे दिया जाता है, तो उन्हीं इंद्रिय रूप गौओं से गोकर्ण रूप भगवत तत्व आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब बुद्धि अपनी कुटिलता को प्रदर्शित करती है, तो कालांतर में उसको धुंधकारी नामक जो पाप पुरुष है उसकी प्राप्ति होती है। जब बुद्धि अपना विस्तार करती है तो व्यक्ति पाप में पड़ जाता है, और जब आत्म तत्व का ज्ञान होता है तो व्यक्ति को गोकर्ण रूप भगवत कृपा की प्राप्ति हो जाती है। गोकर्ण जी ठाकुर जी की कृपा है, धुंधकारी हमारा पाप है, धुंधली हमारी बुद्धि है, और आत्मदेव ब्राह्मण हमारा मन वचन चित्त सहित हमारी आत्मा है। श्रीमद् भागवत जी की सभी कथा इस जीव मात्र पर घटित हैं, इसीलिए श्रीमद् भागवत जी को प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष शास्त्र कहा गया है।
अन्य शास्त्रों में कहीं कहीं उदाहरण दिए गए हैं, परंतु श्रीमद् भागवत जी का तो हर एक उदाहरण यथार्थ रूप में हर एक व्यक्ति के सामने हमारे जीवन में ही घट रहा है। कुटिल बुद्धि से उत्पन्न हुआ वह पाप पुरुष धुंधकारी अंत में उन आत्मदेव और धुंधली के ही लिए अर्थात आत्मा और बुद्धि इन दोनों के लिए ही कष्टकारक होता है। और कष्टकारक ही नहीं, जब वह आत्मज्ञान होता है तो गोकर्ण जी के उपदेश के रूप में आत्मदेव ब्राह्मण को, तो वह आत्मदेव ब्राह्मण उस दुष्ट बुद्धि और उस पाप इन दोनों से निवृत्त हो जाता है। तब वह पाप अपनी जन्म देने वाली उस धृष्ट बुद्धि, उस दुष्ट बुद्धि को ही प्रताड़ित करता है, जैसे धुंधकारी द्वारा धन के लालच में धुंधली को प्रताड़ित किया गया। और जब हमारे पाप इतने बढ़ जाते हैं कि वे हमारे वश में नहीं रहते, तब हमारे पाप पुरुषों, हमारे जो पाप से जो पले हुए लोग हैं, वे ही हमसे इतने त्रस्त हो जाते हैं कि वे हमें ही अंतिम गर्त तक पहुंचाने की व्यवस्था कर देते हैं। जैसा कि उन 5 नगर वधुओं द्वारा जिनके पाश में बधा हुआ वह धुंधकारी, जिनके लिए कुकर्म कर्म करते हुए, चोरी करते हुए, सभी पाप कर्म करते हुए उनको संतुष्ट करता था, आज उन्हीं 5 वेश्याओं के द्वारा उस धुंधकारी को जमीन में गाड़ करके तपते हुए अंगारे उसके मुख में डाल करके बड़ी बीभत्स मृत्यु के द्वारा बड़ी भारी नारकीय गति में पहुंचाया गया। जब धुंधकारी का इस प्रकार अंत हो गया, एक दिन गोकर्ण जी महाराज घूमते घूमते पहुंचे, देखा कि मेरा घर तो उजाड़ है, पर फिर भी आप तो साधु पुरुष थे, आपको किसी की कांक्षा नहीं थी, इसीलिए आपने वहां निवास किया। रात में धुंधकारी द्वारा अपना परिचय दिया गया, तो गोकर्ण जी द्वारा कहा गया कि महाराज आपके लिए तो बहुत सारे पुण्य कर्म मैंने किए। तो वो कहता है महाराज इन सब से मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं महान प्रेत हूं, अपने कुकर्मों के कारण, अपने निंदित आचरण के कारण मुझको ऐसा पापमय जीवन जीना पड़ रहा है। उसके कारण से ही गोकर्ण जी को सूर्य भगवान से जब सहायता लेनी पड़ी, तो सूर्य भगवान ने भी कहा कि केवल सप्ताह वाचन ही धुंधकारी के मोक्ष का एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं है जिससे धुंधकारी का मोक्ष हो सके। इसलिए ठाकुर जी की कृपा से गोकर्ण जी महाराज ने जब सप्ताह कथा श्रीमद् भागवत की कथा का वाचन किया, तो पहले सप्ताह में केवल और केवल धुंधकारी को ही मोक्ष प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि कथा के उपरांत वह बांस की कांट में बैठा हुआ धुंधकारी वायु रूप प्रेत निराहार होकर के जब अपने मन इंद्रिय सभी को एकाग्र करके और श्री भागवत जी की जो कथा गोकर्ण जी उसे सुनाते थे, उस सबका मनन करता था, तो उसी मनन के प्रभाव से, उसी चिंतन के प्रभाव से 7 दिन में 7 गांठ उस बांस की टूटी, और बांस के मध्य से एक दिव्य पुरुष के रूप में धुंधकारी प्रकट हुआ। पीताम्बर धारण किए हुए धुंधकारी को विष्णु पार्षदों द्वारा विमान में आरूढ़ किया गया। गोकर्ण जी पूछते हैं महाराज कथा तो सबने सुनी, परंतु फल केवल इसी को क्यों? विष्णु पार्षद कहते हैं कि गोकर्ण जी महाराज कथा सुनी तो सबने, परंतु मनन केवल धुंधकारी ने किया, इसलिए धुंधकारी को पूर्ण फल का प्राप्त हुआ। आप पुनः सप्ताह का वाचन कीजिए, ये सभी लोग यदि मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक, ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवत जी का रसस्वादन करेंगे, तो ठाकुर जी इनको और आपको स्वयं मोक्ष देने पधारे। प्रकार पुनः श्रीमद् भागवत जी की सप्ताह कथा का वाचन किया गया गोकर्ण जी महाराज द्वारा, और समस्त कथा के श्रोतागण भगवत पार्षद स्वरूप होकर के ठाकुर जी के धाम को पधारे। ठाकुर जी स्वयं विमान लेकर पधारे और गोकर्ण जी महाराज को हृदय से लगा करके विमान में आरूढ़ किया।
और आप अपने साथ गोकर्ण जी महाराज को अपने दिव्य गौलोक धाम के लिए ले गए। बोलिए श्री गोकर्ण जी महाराज की। आज का कथा वृत्तांत यही पूर्ण होता है। जिज्ञासा सत्र प्रारंभ है, थोड़ा मुझे भी कार्य विशेष है, इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि आज की कक्षा केवल आधे घंटे ही लग पाई। बाकी जिस किसी की भी जो जिज्ञासाएं हों वो जिज्ञासाएं आप शीघ्रातिशीघ्र पूछें, क्योंकि यहाँ भी ठाकुर जी का उत्सव है। आज श्री नृसिंह उत्सव चल रहा है। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी से लेकर के ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी तक चलेगा। यहाँ 15 दिन कभी कहीं किसी स्थान पर, कभी कभी कहीं स्थान पर भगवान की सत्यता कि भगवान कैसे अपने भक्त की रक्षा के लिए एक निर्जीव पत्थर को, एक पाषाण को चीर करके और सजीव साकार विग्रह के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। यही श्रीमद् भागवत जी की सत्यता और प्रमाणता है। आप लोगों की जो जिज्ञासा है, आप लोग जिज्ञासा कर सकते हैं। जिसके भी जो प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। सतीश जी कहिए। प्रणाम गुरुदेव। भगवान, आपने बताया कि पिबत भागवतम रसमालयम मोहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान, लेकिन यहाँ पेबत की जगह पर सुनत भी लिख सकते थे, तो प्रभु थोड़ा से यहाँ शंका है। तो मतलब जब यहाँ पेबत ही लिखा, पेबत शब्द को ही उपयोगिता दी गई, जबकि स्वर्ण तो भी होना चाहिए था। देखिए, हम लोग जब प्यासे होते हैं ना तो पानी पीते हैं, जब प्यास होती है तो रस पीते हैं। तो यहाँ ये क्रियापद जो विशेषण पद के साथ में उपयुक्त की क्रिया विशेषण है, न क्रिया है न विशेषण है, न निरी क्रिया है न नरा विशेषण है। ये क्रिया और विशेषण दोनों का संयुक्त है, इसीलिए इसको क्रिया विशेषण रूप में पिबतम भागवतम, पिबतम भागवतम, भागवत को यहाँ पर रस रूप बताया गया है, ना कि ग्रंथ रूप। तो यहाँ रस रूप के लिए जो पीने की क्रिया है वह भागवत जी के विशेषण के लिए दिया गई है, इसीलिए पिबतम भागवतम रसमालयम कहा गया है। आदरणीय, पिबत शब्द ये शीतल पेय नहीं। भगवान क्षमा चाहता हूँ, तर्क नहीं कर रहा शास्त्र पे। प्रभु ये अमृत रस है, इसीलिए इसके लिए क्या कहा गया, गुरुदेव क्षमा चाहता जो रस है, जैसे फल का रस है, कैसा फल है कि निगम कल्प तरोल गलितम फलम, उधर गलितम का यूज किया गया है ना। ऊपर देखिए ना, पूर्वार्ध को देखिए, जब तो उत्तरार्ध लगेगा। अगर आप पूर्वार्ध को देखेंगे नहीं, अगर वहां गलितम की जगह गलितऊ फल लिखाया, गलित फल लिखाया होता, शुक मुखाद्रव संयुतम, तो पूरी उत्तरोत्तर क्रियापद चल रहा है ना यहाँ। जी जी जी, नहीं आदरणीय, चेष्टा की है एक वचन शास्त्र पर, यहाँ तर्क नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप तर्क नहीं कर रहे हैं, आपका चेष्टा प्रश्न बिल्कुल सही है। ये प्रश्न उठता है, इसलिए यहाँ पूरे श्लोक को दृष्टव्य करके एक पदेन बहुवचन के अर्थ में कि एक व्यक्ति को संबोधित करते हुए सभी को समझ में आवे, इसलिए केवल उदाहरण स्वरूप दृष्टांत रूप इसको दिया गया। नहीं गुरुदेव, मैंने गुरुजनों के श्रीमुख से सुना था, इसलिए चेष्टा की है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबतम भागवतम रसमालयम महोरो रसिका भुवि भावुकः। मतलब कानों के द्वारा एकाग्र चित्त होकर के, कानों के द्वारा श्रवण करके हृदय में उतर जाए। देखिए, ये रस जो है, ये रस इसके लिए तो पहले ही कहा गया है। आप अपनी बात को ही दोहरा रहे हैं प्रभु। पिबत कर्ण कुटई रलई कर्ण कुटई, आगे आएगा इसे अगले श्लोक में, रलई कर्ण कुटई पिबतम इदम भागवतम रसामृतम। श्रीधर स्वामी जी ने स्पष्ट अपनी कारिका में लिखा है, रलई कर्ण कुटई पिबम। तो कैसे, किस पात्र के द्वारा पीना है कि कर्णों के द्वारा पीना है। जी जी जी, क्योंकि ये रस तो अमृत रूप रस है।
और ये केवल कर्ण के द्वारा ही, ये व्या के द्वारा तो केवल कहा जा सकता है, तो इस रस को तो ग्रहण कर्ण के द्वारा ही करना पड़ेगा प्रभु। जी भगवान जी, बस क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, चेष्टा की है। नहीं, अच्छी चेष्टा की है, आपके माध्यम से कम सभी को आनंद तो आता है। आप सतीश जी योग्य प्रत्याशी हैं। अरे गुरुदेव आपका आशीर्वाद है, कुछ नहीं है। अरे हम आपसे बहुत छोटे हैं अवस्था में प्रभु, आपके फोटो से दिख रहा है कि हाँ आप परिपक्व अवस्था के व्यक्ति हैं। लेकिन आयुर् वृद्धा बलम वृद्धा धनम वृद्धा सतैव च ते सर्वे ज्ञान ज्ञान वृद्धा किंकरा ज्ञान वृद्ध के आगे सभी वृद्ध निर्वृद्ध हो जाते हैं। जी। आज की कक्षा और आज की कथा के लिए क्षमा चाहता हूं कि आपको थोड़ा कम समय दे पाया सभी को। बाकी और किसी का कोई प्रश्न हो तो शीघ्र करें। यहाँ ठाकुर जी की नृसिंह लीला का महोत्सव चल रहा है बाल गोपालों के द्वारा, क्योंकि भक्त वत्सल भगवान बालकों के लिए ही प्रकट हुए थे, तो बालकों के द्वारा ही ठाकुर जी की सेवा की जाती है। अंकित जी कहिए। नमो नमो भगवान। नमस्कार, कहिए। भगवान ये पूछना है कि ये तो कक्षा कल ही से शुरू हुई है। हाँ जी, कल से ही कक्षा शुरू हुई है, नहीं ये कल से ही प्रारंभ हुई है जी। और ये कब तक चलेगी अभी? ये आपको जब तक आपका पूरा सप्ताह क्रम पूर्ण नहीं, आपके सप्ताह का क्रम पूर्ण नहीं हो जाता तब तक पूर्ण चलेगी। इसका उद्देश्य यही है कि सभी को श्रीमद् भागवत जी का रसास्वादन हो सके, और जो सीखने वाले हैं जिनको की कथा करनी सीखनी है वो लोग कथा करना सीख सके। तो भगवान कल तो लिंक मिली थी लेकिन नहीं जुड़ पाया था, आज भी हूँ तो बेहतर से ध्यानचित होके नहीं सुन पाया हूँ, तो इसलिए अब नेक्स्ट बार जो है जुड़ूंगा और अच्छे से सुनूंगा। सिग्नल की अव्यवस्था हो रही है, थोड़ा नेटवर्क खराब आ रहा है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि आज थोड़ा इसीलिए विलंब हुआ था कि थोड़ा नेटवर्क तकलीफ था। आप सभी को जय श्री कृष्णा करते हुए नमस्कार। आज के लिए कल की कथा जैसा नीना जी ने कहा है कि 3 बजे से, तो कोशिश कर देंगे कि 3 बजे ही प्रारंभ हो जाए, पर हाँ 10-5 मिनट अगर ऊपर नीचे हो जाती है तो एक छोटे से ब्राह्मण पर आप सभी वृद्धजन कृपा करेंगे। आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी मेरे बड़े हैं, थोड़ी कृपा करें और सहयोग करें, तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी की अमृत धारा का आनंद हमको आपको सभी को मिलेगा। ठीक गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। मथुरा में हमारे मामा जी हैं, हमारे गुरु जी मथुरा में मेरे मामा जी हैं। वाह वाह वाह, बहुत उत्तम। पचौरी, हाँ पचौरी करके। वृंदावन में रहते हैं? कहाँ रहते हैं वो? मथुरा में रहते हैं, वो बाहर की साइड कोई नए फ्लैट बने हैं कुसुम क्या करके ऐसे। बताइए, मथुरा बहुत बड़ा हो गया है। हाँ, और मैं भी वृंदावन आ चुकी हूँ, मैं भी वृंदावन। इस बार आऊंगी तो स्वागत है। जी जी स्वागत है, आप मथुरा पधारिए। जी जी आएंगे जरूर। और ठाकुर जी ने चाहा तो वैदिक ब्राह्मण परिवार के माध्यम से एक सूक्ष्म 8 या 10 दिवसीय व्रज यात्रा का भी आयोजन होगा, जिसमें गाड़ियों के द्वारा संपूर्ण व्रज की जो प्रमुख स्थलीय हैं जहां ठाकुर जी ने दशम स्कंद की लीलाएं करी हैं, वह भी हम और आप समय के अनुसार दर्शन करेंगे जब ठाकुर जी की कृपा होगी, और इसी वैदिक ब्राह्मण परिवार के माध्यम से ही ये संभव होगा। जी जी, बहुत जरूर गुरु, बहुत जल्दी। जी जी जी। सभी को जय श्री कृष्णा सहित नमस्कार। ठाकुर जी सभी का मंगल करें। कल की कथा में जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत। आप तो आदरणीय दिलदार श्याम प्यारे, हम हैं तेरे सहारे, उसके सहारे पर हो प्रभु, कृपा है ठाकुर की।